दोस्तों अपने बच्चों को गर्जीवन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल को छुड़ाकर, तो उनको 1300 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको 500 रुपया उनको खुद से खुद फीस जमा करना होगा। क्या इस देश से शिक्षा का जो स्तर है वो खत्म हो जाएगा? क्या देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे? क्या देश के सभी सरकारी जो स्कूलें हैं वो बंद हो जाएगी? ऐसे तमाम जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो सवालें उत्पन्न हो रही है, उन तमाम सवालों का जवाब और आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये सारी सवालें हैं वो हकीकत भी हो सकती हैं। जिस स्तर से बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, जिस नीति पर वो RSS बीजेपी काम कर रही है, कहीं ना कहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खत्म करने की ओर जा रही है। और इस पे बहुत सारे बातें हैं जिस पर जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, बहुजन लीडर हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों जिस स्तर से बीजेपी सरकार दिन पर दिन जो है सरकारी स्कूलें जो है बंद कर रही है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा पर जो प्रहार है वो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बताते चलें कि जिस स्तर से सिर्फ है, आपको दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ 2018 से 2020 के बीच में 51,108 स्कूलें जो हैं सरकारी स्कूलें पूरे भारत में उसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों तत्काल ही जो न्यूज आया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बैन कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हरियाणा में जो न्यूजें हैं वो आपको खुला देगी, आपका जो खून है वो खुला देगी और आप स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि किस तरह जो शिक्षा है, शिक्षा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बताते चले और डिटेल से बताते चले कि किस स्तर से शिक्षा पर वार हो रहा है, किस स्तर से शिक्षा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आप बेहतर तरीका से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों जो हरियाणा में एक नियम चल रहा है, एक नियम लागू होने वाला है, भविष्य में हो सकता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश होगी। और कुछ तरह इस नियम में है जो युवाओं का, जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य बर्बाद कर देगी और जो उनके गर्जीवन हैं वो आगे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। कुछ दिनों तक तो पढ़ाएंगे लेकिन बाद में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। कैसे मैं कर सकता हूं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूं कि आपके जो बच्चे हैं कुछ साल पढ़ पाएंगे लेकिन आगे भविष्य में वो नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में एक नियम लागू होने वाला है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे जाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। क्योंकि जो सरकार का फरमान है, जो नियम लागू होने वाला है, उसमें समझ लीजिए कि जो अपने बच्चों को गर्जीवन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल को छुड़ाकर, तो उनको 1300 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको 500 रुपया उनको खुद से खुद फीस जमा करना होगा सरकारी स्कूल का, तब तो उनके बच्चे जो हैं वहां पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो सरकारी अगर स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको 1300 रुपया देने की घोषणा की गई है। और हो सकता है इस तरह का माहौल। इसमें सोचने वाली बात है, आप कहेंगे कि क्या हो गया, तो बढ़िया है कि प्राइवेट में पढ़ रहा है 1300 रुपया बच्चे को मिल रहा है, कहीं ना कहीं 500 से 700 रुपया फीस होगी एक बच्चे का प्राइवेट स्कूल में, और तो और बचता ही है। उसमें कॉलम कॉपी से लेकर हर एक चीजें सुविधाएं दी जा सकती हैं और प्राइवेट में भेजने में क्या दिक्कत है, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके माध्यम से आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो के माध्यम से आप इस सारी चीजों को समझ पाइएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, नहीं तो जो आपका शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार है, वो भी खत्म होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लत लगाया जाएगा। आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन 2 पैसा देकर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो प्राइवेट में जाएगा, वहां पर सरकार उसको प्रोत्साहन राशि 1300 रुपया देगी। इसके बाद में आपके बच्चा जो है, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो हमारे गरीब समाज से आते हैं और यही काम करेंगे कि सरकारी में ना पढ़ाकर प्राइवेट में पढ़ाएंगे, तो जो सरकारी संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी संख्या हो जाएगी
कम। जिस स्तर से 2018 और 2020 के बीच में 51,000 जो स्कूलें बंद हुई है उसी में आ जाएगी, क्योंकि जब वहां बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या कहेगी सरकार की, जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो कहां से उनको पढ़ाया जाएगा। उस सरकारी जो स्कूलें हैं उसको बंद करने की कोशिश की जाएगी कि जो सरकारी स्कूल हैं उसको बंद किया जाए। तो दोस्तों बंद करने के पश्चात जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में चल जाएंगे, इस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों समझने वाली बात है कि कहां ट्विस्ट है। तो जब वो खाली स्कूल पढ़ जाएगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। शिक्षक जो हैं आरएसएस बीजेपी से जो जुड़े होंगे शिक्षक, उनको प्राइवेट स्कूलों में उतना ही आसपास वेतन देकर उनको पढ़ाया जाएगा। उनको देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि मैं गुरुकुल में पढ़ता हूं, तो इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वहां पर जो नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा। आपको जो साइंस विज्ञान जो कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है, वहां से विज्ञान से दूर रखा जाएगा और आपको सिर्फ धार्मिक चीजों में उलझाने की कोशिश रहेगी। इसके बाद में दोस्तों जब वो खाली जो स्कूलें हैं वो जो पड़ी रहेगी तब उस पर क्या किया जाएगा कि जब पैसा है तो बर्बाद हो जाएगा। अगर उस पर काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो 2 पैसा उसमें स्कूल में लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको पैसा रिकवरी करने के लिए उसको नीलाम किया जाएगा। नीलामी कौन लेगा? पूंजीपति जो सेठ लोग हैं वही नीलामी करेंगे। अंडानी हो गया, अंबानी हो गया, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो जो स्कूल है उसको नीलामी करने की कोशिश करेंगे, वो स्कूल ले लेंगे। इसके बाद में सरकारी संस्था जो है आपका खत्म हो जाएगा। खत्म करने के बाद तत्पश्चात दोस्तों क्या होगा कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे उनकी फीस जो है महंगी कर दी जाएगी। जब महंगी कर दी जाएगी तो गरीब के बच्चे जो हैं पढ़ेंगे कहां से? फिर जो सरकारी जो स्कूलें हैं वहां पर भी प्राइवेट स्कूल खोल दिया जाएगा, क्योंकि वो तो दूसरे का हो गया। वो जो चाहे जो उसमें कर सकता है, मॉल भी खोल सकता है, गैरेज भी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि उसमें वो स्कूल खोलेगा और प्राइवेट संस्था के मुताबिक चलाएगा और जो फीस है दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब से किसी का प्राइवेटेशन होता है तो जो सिस्टम होती है वो महंगा कर दिया जाता है। तो यहाँ भी फीस जो है चौगुनी पचगुनी आपको देना होगा। इसके बाद में दोस्तों इस स्तर से जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा दिया जाएगा और आपका जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चे जो आज 100 रुपया 50 रुपया ट्यूशन फी नहीं दे पाते हैं, वो ट्यूशन फी के माध्यम से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या जाएंगे वो 3,000 4,000 5,000 रुपया देकर अपने एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे? कहां से संभव हो सकता है दोस्तों? जहां तक कि 5 किलो के राशन पे पलने वाले लोग कहां से अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे? और यही उनका साजिश है कि आपका जो बच्चा है वो ना पढ़ पाए। तो दोस्तों इसके बाद में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इस पे हमलावर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। जिस स्तर से देश की शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, देश में शिक्षा का जो स्थिति है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बहन कुमारी मायावती जी का एक बहुत ट्वीट जो है काफी वायरल हो रहा है। वो ट्वीट में कहती हैं कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्र वाले बदहाल 27,664 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे कहां जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे? इसके बाद में ट्वीट करती हैं, दूसरा ट्वीट में कहती हैं कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला अनुचित। इसके बाद में तीसरा ट्वीट उसी समय करती हैं और कहती हैं कि सरकारों की इस प्रकार की गरीब और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि जो शिक्षा का जिस स्तर से सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें टीचर को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पढ़ाना चाहिए। दोस्तों आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा कि जो सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है कि उस पर पैसा लग रहा है। अब जापान में काफी एक जो कहा जा सकता है कि जो रेलवे स्टेशन था काफी वायरल हुआ था और लोग उस पर काफी रील भी बनाए थे। उसमें कहा गया था एक लड़की के लिए हमेशा वो ट्रेन आती थी, वहां पर दूसरे लोग नहीं चढ़ते थे, लेकिन वो लड़की जो है स्कूल जाती थी, पढ़ने जाती थी। इसलिए जब तक सरकार ने ऐलान कर दिया था
कि जब तक ये लड़की इस ट्रेन के माध्यम से जाएगी उनको इस ट्रेन यहाँ स्टॉपेज रहेगा और यहाँ रुकेगा, भले कितना भी खर्च हो। तो दोस्तों वो देश आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन देश बढ़ेगा? जो 18% जीएसटी किताबों पर लगा रहा है वो बढ़ेगा? संभवतः नहीं दोस्तों। जिस तरह से शिक्षा पर जीएसटी लगाकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है और सोचने वाली बात है। इसके बाद में दोस्तों भानु कुमारी मायावती जी के ट्वीट करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का ट्वीट आता है। वो ट्वीट में कहते हैं कि भाजपा को केंद्र वाली मोदी सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2018-2020 के बीच 51,108 सरकारी स्कूल बंद करने के सफल परीक्षण के बाद और भाजपा की उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार 27,000 बेसिक स्कूल शीघ्र बंद करने का फैसला सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के हौसलों पर भी प्रहार है। यह फैसला शिक्षा की नींव पर वार है, उस अधिकार पर वार है जिसे परम पूज्य बाबा साहेब ने हमारे लिए हासिल किया था। परम पूज्य बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शरीर का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाजपा सरकार को यही डर है कि अगर बहुजन समाज का हर बच्चा शिक्षित हुआ तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, दहाड़ेगा और बराबरी का हक मांगेगा। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात कहकर भाजपा वाले हमारी शिक्षा की जड़ों को काट रही है, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? बहुजन समाज के बच्चे। तथाकथित हिंदू धर्म नहीं, हमारी शिक्षा खतरे में है। भाजपा सरकार षड्यंत्र करके हमारी रीढ़ को कमजोर कर रही है, लेकिन हम यह याद दिलाना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। इस तरह से जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, उन्होंने इस तरह से ट्वीट करके जो योगी सरकार है उस पर हमला बोला है, जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, उन पर हमला बोला है। इसके बाद में तमाम नेताओं जो हैं, या कहिए कि चिराग पासवान हो, या कहिए कि तेजस्वी यादव हो, या कहिए कि अखिलेश यादव हो, वो तमाम जो लीडर हैं उन्होंने इस पर बोलने से बचते नजर आए और उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई भी बातें इस पर नहीं बोली। तो दोस्तों जो शिक्षा का स्तर खत्म हो रहा है, इसको लेकर आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।